अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। चिकन वेज कबाब बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बहुत ही यूनिक से टेक्निक, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आपने यहाँ पर पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलें यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले एक खुले साइज का आपने पतीला लेना। इस पतीले के अंदर हम जो है वो चिकन ऐड कर लेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, विद बोन चिकन यहां पर मैंने लिया है ताकि यखनी के अंदर जो है जबरदस्त सा फ्लेवर जो है वो निकल कर आ सके। ठीक है, 375 ग्राम यहां पर मैंने चिकन ऐड किया जबरदस्त तरीके से, और इसके साथ साथ इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी। साथ ही साथ हाफ टी स्पून यहां पर कुटी काली मिर्च को ऐड कर देंगे जबरदस्त तरीके से। इसके साथ साथ यहाँ पर नमक हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए आपने इसको गलने के लिए छोड़ देना है ताकि चिकन जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गल जाए। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखें, आधे घंटे के बाद कवर को रिमूव किया, माशाल्लाह से जबरदस्त तरीके से चिकन जो है वो यहाँ पर गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, बोटियों को एक साइड पे यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है, तमाम तर बोटियों को एक साइड पे निकाल के इसका ज़बरदस्त सा रेशा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल इत्मीनान से और आराम से आपने तमाम तर बोटियों को निकाल के इसका ज़बरदस्त सा जो है वो रेशा कर लेना है, और जो बोन है उस बोन को आपने डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है कि इस यखनी के अंदर आपने वेज जो है वो शामिल करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा मटर इसके अंदर ऐड कर दिया है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, और इसी के साथ साथ शिमला मिर्च थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, और इसके साथ साथ यहाँ पर गाजर ऐड कर देंगे थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा सब्जी आपके ऊपर है, आप कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गाजर हमने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कद्दूकश किया था हमने गाजर को ज़बरदस्त तरीके से, और गाजर को ऐड कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर हरी प्याज का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है इसको हमने अच्छे से बारीक से काटने के बाद ऐड कर दिया, और थोड़ा सा यहाँ पर हरी प्याज को ऐड कर दिया ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस पानी को इस वेजिटेबल के अंदर ही जो है वो ड्राई करना है ताकि यखनी का ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी जो है वो इन तमाम तर वेजिटेबल्स में आ जाए और यखनी यहाँ पर ड्राई हो जाए और एक ज़बरदस्त सा अरोमा निकल कर आ सके। ठीक है, तो इसको हम कवर कर देते हैं और उसके बाद जो है इसको ज़बरदस्त तरीके से ड्राई होने देते हैं। तो ये आप देखिए, तमाम तर पानी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो इसके अंदर यखनी मौजूद था वो यहाँ पर ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना, अब हमने इसको किसी भी एक खुले से बर्तन के अंदर निकाल लेना है तमाम तर वेजिटेबल्स को, और इसको यहाँ पर रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाए। ठीक है, ये आप देखिए माशाल्लाह से तमाम तर सब्जियों को यहाँ ज़बरदस्त तरीके से खुले से बर्तन में निकाल लेंगे, और तकरीबन आपने इसको आधा घंटे का रेस्ट देना है ताकि इसका टेम्परेचर नीचे आ जाए। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से जैसे ही टेम्परेचर तमाम तर वेजिटेबल्स का जो है वो नीचे आया है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर 5 अदद दरमियाने साइज के आलू को अच्छे तरीके से यहाँ पर बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कद्दूकश कर लिया था। तो यहाँ पर देखें, आलू को ऐड कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर चिकन का जो रेशा हमने तैयार किया था उस रेशे को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर दिया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना, इन दोनों को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ठीक है, 2 चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है लाजमी। कॉर्नफ्लावर से होगा क्या कि हमारे कबाब की बाइंडिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त सी यहाँ पर बनके तैयार होगी, हमारे कबाब बिखरेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल लाजमी करना है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 चम्मच जो है वो किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने सोया सॉस डालना है, और किसी भी अच्छे ब्रांड का 2 चम्मच आपने यहाँ पर सिरका डालना है। ठीक है, मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम मेथड को आपने इसी तरीके से यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हरी मिर्च डालेंगे, पतली वाली हरी मिर्च को बारीक काट के ज़बरदस्त तरीके से डालेंगे, और हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने चाइनीज सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो भी ऐड किया है। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर आपने मिक्स करना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको नमक कम लगे आप चेक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर नमक ऐड करके दोबारा इसको मिक्स कर लें। तो नमक यहाँ पर थोड़ा सा कम था तो हमने नमक ऐड किया है और इसको वापस ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर देते हैं। ये आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर लिया हमने।
अच्छा सा शेप देंगे इसको यहाँ पर और ज़बरदस्त तरीके से इसको अब हम फ्राई करेंगे। ये आप देखें कढ़ाई हमने रख दी है, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ज़बरदस्त सा अपने कबाब को शेप दिया। शेप देने के बाद जस्ट हमने किया क्या था, एक अंडे को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया था, इस अंडे के अंदर डिप करके हमने इन तमाम तर कबाब को 1 बाय 1 करके फ्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, ज़बरदस्त तरीके से इसको हमने शेप दिया। शेप देने के बाद हमने अंडे के अंदर डिप किया और यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म हुआ हमने इसको ज़बरदस्त तरीके से फ्राई कर लिया। एक साइड से ज़बरदस्त सा जैसे ही फ्राई हुआ दूसरे साइड पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया। ये आप देखिए दोनों साइडों से जब खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर निकल कर आ जाएगा तो हम इसको यहाँ पर डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये आपके सामने आप देखें तमाम तर कबाब यहाँ पर बन के बिल्कुल तैयार हो गए। इसकी रंगत देखें, बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी और बहुत ही आसान से मेथड के साथ और खाने में बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है इसका और बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी। ठीक है, तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। ये आप देखें, इसको मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर शानदार और किस कदर जूसी से हमारे ये कबाब बन के यहाँ पर तैयार हुए हैं। चिकन का रेशा आप देखिए, वेजिटेबल बिल्कुल पकी हुई, बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये चिकन वेज कबाब की रेसिपी कैसी लगी। तो कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।